अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शाह फैसल रोशनाबाद UC4 में और यहां के जो मसाइल हैं वो आपको आज बताते हैं। इस टाइम मैं यहां मौजूद हूं, जो ख़वातीन हैं जो घर में रहती हैं, जिनको जिस तरह का भी अगर कोई एरिया के हिसाब से या घर में गैस नहीं आ रही, XYZ कोई भी मसला है तो वो ज़्यादातर खातून को होता है, क्योंकि उन्होंने घर में सारा सिस्टम देखना होता है। तो इसलिए यहाँ जो इस एरिया की ख़वातीन है वो इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? हमारे इलाके के एक मसाइल सही हों तो हम आपको बताएं, यहाँ सेवरेज का मसला है, गैस का मसला, बिजली का मसला, मीठे पानी की लाइनें नहीं है, जो हैं उनमें इतने गटर का पानी आ रहा है कि आप खोलें आपके पूरे घर में इतनी स्मेल हो जाएगी जैसे गटर लाइन आपके घर में आ गई है। सही है। और रही दूसरी बात कि अगर अभी यहाँ का गटर भर जाता है तो यहाँ पे पूरी गली में इस कदर पानी हो जाता है कि अगर हम वहाँ पे बोलकर भी आते हैं ना तो अपनी जेब से 1500-2000 रुपये देते हैं हम, तो ये लाइनें खुलवाते हैं। उस पर भी उन लोगों के इतने नखरे होते हैं, इतनी मुश्किलों लोगों को बोल के आते हैं आप लोग? यूसी में बोलकर आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कंप्लेन लिखवाओ, यहाँ से पर्ची लो। पर्ची दिए हुए भी 15-15, 10-10 दिन हो जाते हैं, उन लोगों का कुछ नहीं होता। फिर हम लोग यहाँ से उन लोगों के वर्कर को ही पकड़ के लेकर आते हैं, उनको अपनी जेब में से 1500-2000 रुपये दे के ये लाइन हम क्लियर करवाते हैं। उस पर भी आप यकीन करेंगे, जाहिर सी बात है कि लाइन वो लोग खो देंगे, हम लोग पैसे दे के कर रहे हैं। यहाँ पे लड़ाइयाँ भी इस चीज़ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं कि हमारी तरफ गंद हो रहा है, हमारी तरफ ये। जब एक ही दफ़ा ये लाइनें सही डल जाएंगी तो किसी के घर के आगे कोई गंदगी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम अपने पैसे देके भी सेवरेज की लाइनें सही करवाएं और फिर लोगों की बातें भी सुने यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे पे लड़ने के लिए यहाँ पे सब तैयार हो जाते हैं कि हमारे गली गंदी हो रही है, हमारा घर गंदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा मसला सेवरेज के पानी का। अभी बारिश हो जाए यहाँ पे इतने गाड़ी वाले नहीं गुजर सकते, बच्चे नहीं गुजर सकते, गटरों में गिर जाते। ढक्कन इतने लूज हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमने खुद नहीं निकाले, गटर में गिर गए। अब जाहिर सी बात है बारिश होगी, यहाँ पे ज़रा सा भी कोई मसला होता है फ़ौरन सेवरेज का मसला हो जाता है। यहाँ पे महीनों 10-10 दिन जो है ना पानी सेवरेज का पड़ा रहता है गलियों के अंदर। जिन लोगों के घर अगर नीचे हैं तो वो गटर से पानी भी आता है उनके घरों में? पानी आता है, निकालते हैं। ये सामने वाला घर रहेगा, ये लोग खुद बेचारी बच्चियाँ हैं, पानी निकालती हैं, घरों से बाहर निकाल के फेंकती हैं। गटर में पानी इतना भर जाता है कि ना बच्चे आते हैं घर में, ना जा सकते हैं घर में। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग आदमी भी जो है ना घर में नहीं जा सकते, वो भी घंटों घंटों यहाँ बैठे रहेंगे। बच्चियाँ घर में से पानी निकालेंगी तो वो बुजुर्ग अंदर जाएंगे। और ये कितने अरसे से यही सूरत हाल है? ये तकरीबन, मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ पे के तकरीबन किसी ने सही करा होगा। यहाँ पे ये आए दिन का ही मसला रहता है, जब भी सेवरेज का मसला होगा ना तो घरों में पानी भर जाता है। ये आए दिन, मुझे तकरीबन 30 से 35 साल हो गए, माशाल्लाह से मेरी उम्र हो गई है, मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे ये मसला कभी कवर हुआ होगा। तो लाइनें मतलब हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद गटर लाइनें भरी हुई होती हैं? हाँ, भरी हुई होती है, अभी भी भरी हुई है। अभी अगर लाइट आ रही होती ना तो मैं आपको पानी चला के देखती, बोरिंग का पानी चला के मैं आपको दिखाती, थोड़ी देर 5 मिनट मोटर चलेगी और घर में पानी भर जाएगा, क्योंकि अभी भी सेवरेज की लाइनें भरी हुई हैं। क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए ना, मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किलों से कपड़े धोए हैं कि पानी जब वो गया है तो फिर मैंने कपड़े अपने खंगाले। मैंने कल इतनी मुश्किलों से कपड़े धोए क्योंकि भरी हुई है ये लाइनें। वहाँ पे भी हम 15 दिन हो गए बोलकर आए हैं कि भाई ये गटर खाली करो, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। काउंसलर चेयरमैन कौन है यहाँ के, किस पार्टी के हैं, कुछ पता है? ये तो मेरे वालिद साहब कंप्लेन कर आए हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, मेरे वालिद साहब करके, क्योंकि वहाँ तो सही सी बात है कोई जेंट्स ही जा सकता है ना। मेरा भाई गए हैं, मेरे अब्बू वगैरह जाते हैं, यहाँ के 3-4 जेंट्स हैं, वो लोग जाके बोल कर आते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप पर्ची कटवा दें, हम करेंगे। अच्छा, ये अभी मैंने देखा पिछली गली में तो लाइनें डल रही हैं। जी, पिछली गली में लाइनें डल रही हैं। हमने भी यही बोला कि ये लोग आएंगे तो हम इस लाइन का भी बोलेंगे। तो अभी तक तो यहाँ पे नहीं आए, आप लोग ही आए हैं, अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अभी उस लाइन में डल रही है तो वो कह रहे हैं यहाँ पे भी डलेंगे, और ये नहीं पता कि यहाँ पे भी डालेंगे वो या नहीं डालेंगे। अभी वहीं का ही है, अभी इस गली का कोई नहीं है उन लोगों ने कि बताया है कि डलेंगी या नहीं डलेंगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे इधर भी लाइनें जो हैं वो डल जाए सेवरेज की, ताकि मुश्किल खत्म हो जाए। मुश्किल खत्म हो जाए। यहाँ पानी जमा हो जाता है, वहाँ गली में अगर किसी की टंकी भर जाती है ना, सारा पानी इस गली में आता है। वो बराबर से बराबर वाली गली है ना, उसका पानी का ढलान भी इसी गली के अंदर है। और आगे आप जाके देखें, आगे की गलियां ऊंची हैं, सारा पानी इनके गेट पे वहाँ जमा हो जाता है। ना बच्चे इधर आ सकते हैं ना जा सकते हैं, गली इतनी भर जाती है कि बुजुर्ग आदमी तो जा ही नहीं सकता। नमाजी जाते हैं, बुजुर्ग आदमी जाते हैं जिनसे चला नहीं जाता, माजूर लोग जाते हैं, वो बिल्कुल पानी से कैसे बचे, पानी के अंदर से निकाल के जाते हैं, गिर भी जाते हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा नाजरीन, अभी जब मैं आई हूँ शो करने तो पिछली जो गली है वहाँ पे काम हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि कौन काम करवा रहा है और वो लाइनें कौन डलवा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये जो इस इलाके में ख़वातीन रहती हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सेवरेज का ये बोल रही हैं कितना ज़्यादा मामला ख़राब है, आपका घर ऊपर का है या नीचे का है? नीचे का। ये सामने वाला आपका घर है? जी 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 जी। और ये कहा कि ये तो गटर का पानी इस घर में बहुत आता है, बहुत आता है पानी इसके अंदर, बारिशों में या वैसे नॉर्मली भी? नॉर्मल भी। ये जरा सा भी वहाँ से भी पानी भरेगा ना तो वो ढलानी इधर ही करेंगे। फिर यहाँ का गटर का ढक्कन खोलेंगे, हम नहीं खोलने देते तो लड़ाइयाँ करते हैं वहाँ पे। कौन करता है लड़ाइयाँ? लड़ाई ये रे, बराबर में बांधने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चों को। तो मैं पड़ोसी आपके? जी जी, मैंने कि लंडे का काम नहीं है बिल्कुल भी, काम होता है रसाई से। दोनों तरफ रास्ता खोलो, उधर का पानी उधर निकलेगा, इधर का पानी इधर निकल जाएगा। यहाँ के गटर खुलवाते हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपये भंगी लेके जाता है। भाई हम गरीब आदमी हैं, नहीं दे सकते। अब बच्ची जवान जवान बच्ची गटर का पानी निकाल निकाल के फेंकते, हम बीमार आदमी वैसे ये फालसी लड़ाइयाँ करते हैं। भाई ये ना पानी की लेन तो बाकी कोई एरिया वाला आपका कोई एरिया वाला नहीं कहता कि पड़ोसी अगर आपके साथ इस तरह कर रहे हैं तो कोई एरिया वाला खड़ा होके नहीं कहता? नहीं कोई साथ नहीं देता, हम खुद ही करते अपनी। लड़ाई भी होगी ना तो हमें खुद ही निपटानी होगी। अगर यहाँ लड़ाई भी हो रही होगी ना तो हमें खुद ही निपटानी होगी। सब तमाशा देख रहे होते हैं यहाँ पर, कोई नहीं आता कि चलो बंदा हट जाए या कुछ कर दे। यहाँ कोई नहीं आता। अगर पानी के लिए हम मना करेंगे ना कि भाई आप इधर की ढलान नहीं करो, आपका ढलान उधर है, उधर की करो, क्योंकि सबने अपने घरों के आगे ना मलबे डाल लिए हैं कि पानी हमारी तरफ नहीं आए। अब जाहिर सी बात है जहाँ पानी का ढलान होगा पानी वहीं जाएगा। अब तीसरी चौथी गली से पानी इस गली में आ रहा है, कोई तुक नहीं बनता, पर क्योंकि आगे मलबा डला हुआ है ना तो पानी का ढलान सारा इस गली के अंदर बेरुख आया हुआ है। नहीं तो मतलब अगर कोई इस तरह से आपको डिस्टर्ब करता है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो या कोई भी, और आपको तकलीफ दे रहा है तो ये तो किसी को ज़ेब भी नहीं देता कि आप किसी को अजियत और तकलीफ दें। और पाकिस्तान है, यहाँ कानून नाम की भी चीज़ है। आप किसी को इस तरह से प्रॉब्लम में डालेंगे तो कानून नाम की चीज़ है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें। 4 लोग गली में खड़े होकर 4 पड़ोसी देख के अगर किसी का तमाशा देख रहे हैं कि किसी के साथ गलत नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं कहती हूँ बड़ी शर्म की बात है कि अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और बाकी 4 लोग देख रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। पड़ोसियों के बड़े हकूक़ होते हैं और पड़ोसियों को आपस में बना के रखनी चाहिए। रिश्तेदार बाद में आते, पहले पड़ोसी आपके काम आते। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के दिल लोगों के हैं कि किसी को अजियत और तकलीफ दे के वो खुश होते हैं, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कह रहे हैं कि आपके घर के पास बड़ा पानी आता है। हमारे घर के पास बहुत पानी आता है। आपका अपना घर है या किराए का है? नहीं, हमारा अपना घर है। तो क्या मतलब क्यों वो जगह नीची है? जी है ना, सबने मलबा डाला हुआ है। वो गटर जब भर जाते हैं वो वाला पानी आता है आपकी तरफ, और जब बारिश होती तब क्या सूरत हाल होती है? सारा वहीं पर ही आता है क्योंकि इनके गटर भर जाते हैं, ये हमारी तरफ कर देते हैं, रुख नालियाँ खोल देते हैं। अच्छा वो रुख यहाँ से जब पानी भरता है तो वो नालियाँ खोल के रुख इस तरफ कर देते हैं? जी। यानी कि अपनी जिंदगी सुकून में, दूसरों की जिंदगी खराब। बस यही फड्डे भी होते रहते हैं इसके में। नहीं मतलब क्यों फड्डे, जो फड्डे करते वो क्या किन लोगों से ताल्लुक है उनका? कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ नहीं, मेरा कहने का मकसद है उनका ताल्लुक किन लोगों से है? किसी से भी नहीं है, बस अपने आप में सब फन्ने खाएं। अच्छा ये कराची है। अच्छा जी ये कराची है। यहाँ पे कुछ लोगों का होता है मानना कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कराची है, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, हर कौम से, हर मज़हब से, हर ज़ुबान से यहाँ पे लोग हैं। तो यहाँ के लोगों को बड़ा सोच समझ के हर स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता कि इस टाइम आपके सामने जो है वो किस तरह की सोच रखते हों। और दूसरी बात है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको तकलीफ़ है किसी चीज़ से तो उसका हल निकालें, ना कि अपनी तकलीफ़ अपने पड़ोसी के सर पे डाल दें और आप सोचें कि मेरा घर तो साफ़ हो गया, पड़ोसी के घर गंदा होता है, गटर का पानी जाता है या जो भी होता है जाने दो। तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इस तरह की चीज़ें करके आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इनकी तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी गली में रहती हैं आप? जी यही वाला घर है। कितने अरसे से रहती हैं? ये हम 6 साल हुए हैं, अभी ख़रीदा है हमने। आपने अभी ख़रीदा तो आपको यहाँ के मसाइल का नहीं पता था? नहीं बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी ख़रीद लिया? हाँ मजबूरी थी, बस अचानक 3 नंबर से ही आना पड़ा है। अच्छा। हमें शाह फैसल से मतलब ये है कि जो अभी मेरी बहनों ने जैसा जैसा कहा, जैसे जो उनके मसाइल थे या उनकी समझते हैं उस हिसाब से उन्होंने अपने सही कहा है जो भी कहा। मतलब ये कि यहाँ 3 और 3 6 घरों पे मुश्तमिल एक छोटी सी गली है। ये ज़्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज़ और ताउन करके नहीं मिलते हैं। जिसका जो अपना मसला होता है ना वो सोचता है कि बस मेरा मसला ना हल हो जाए किसी भी तरह। मतलब ये है कि ये जो लाइनों का जो मसला है, गटर की लाइनों का मेन मसला है, ये सरकारी मसला हल करने का है। जो बड़े बड़े पाइप डलते हैं जिसमें रवानगी से पानी जाता है
निकल दनी है। अब यहाँ हम लोग जब हमारी अपनी परेशानी उठती है, घरों में पानी आता है, भरता है, तो फिर हम अपनी मदद आपके तहत पहले हम सोचते हैं कि सबसे मिलके ले लें। जब कोई भी नहीं देता, ताउन नहीं करता, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, घर हैं कि जो हाथों से घरों में से निकालना और बाहर फेंकना मुनासिब समझते हैं, मगर पैसे देके मिला के लाइन डलवाना मुनासिब होता है। अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 10-12 हज़ार की लाइन डलवाई है। वो होती है प्लास्टिक की, दरअसल उसको जब सफाई के लिए बनवाते हैं ना, तो जब लकड़ी वगैरह मारते हैं, चलाते हैं ना, वो टूट जाती है। इस तरह से टूट जाती है, जल्दी लीक कर जाती है, फिर वो भरना शुरू हो जाते हैं गटर। ये मसला है। मतलब ये है कि वहाँ पे हम लोग कई बार शिकायतें करके आए हैं, मगर कोई नोटिस नहीं लेता, कोई ना नहीं ताउन करता हमारे साथ, कुछ भी नहीं होता है। अब ये है कि अगर ये लोग कर ही रहे हैं तो इनका फ़र्ज़ है कि इनको सुनना चाहिए कि जहाँ जहाँ वाकई मसाइल है, तोड़ें, खोलें, देखें हकीकत। लाइनें डलवाएं, अगर लाइन में डैमेज हो चुकी है, लाइनें डलवा ले, कैसे डलवाएं ना। अभी प्लास्टिक की लाइनों को यहाँ पे छोटी छोटी पतले पाइपों का काम नहीं है, उसमें से जो है ना बड़ी प्रॉब्लम रहती है हर वक्त, आए दिन। अभी भी देखें ना, ये भरी भी है फुल, इसको सिर्फ इशारे की देर के अगर इसको खोला जाए ना, अंदर पानी आएगा, यहाँ से सील करेंगे ना, अंदर जाएगा। और अगर इसको यहाँ वॉशरूम वगैरह भी भर जाते हैं आप लोगों के? हाँ, ये गटर लाइन है तो इसमें ज़ाहिर वाशरूम तो भरने। अब हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि अब हमें तो कोई भी नहीं करेगा साथ, अभी 1000 रुपये वो लेने के लिए बात कर रहा है, तो उसको देख के तो फिर इसको खाली करवाएंगे, खुलवाएंगे। यहाँ से काउंसलर, चेयरमैन, बल्दियाती इंतखाबात के बाद उनका आना, उनसे बात करना, उनको अपने मसाइल बताना, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। यहाँ पे बहुत कमाई है लोग, तो आप पहली दफ़ा आप लोगों का आना हुआ है, या उस दिन रात को आए थे, काफ़ी देर वेट किया है, 12 बजे तक किया है, 1 बजे तक किया है कि सारी औरतें जाके उनसे अपने मसाइल बयान करें, मगर मेरे सामने तो कोई नहीं आया है। मैं 1-2 बजे जाके सो गई हूँ, तब वो कहीं आए, वो लोग आए तो पता नहीं कब में आए, कौन गए यहाँ से, कौन नहीं गया। यहाँ के दरअसल वैसे भी इम्प्रेशन इतना लोगों पे नहीं पड़ता कि 6 ही घर हैं, 6 घर में से 6 ही औरतें होंगी, तो इतना वो कोई नोटिस नहीं लेता इतने ज़्यादा लोगों का। ठीक है जी। मुट्ठी बंद होती है तो चुटकी में कुछ नहीं। आज नोटिस हो जाएगा, आज हमने रिकॉर्ड कर लिया, इंशाल्लाह ऑन एयर के बाद यहाँ जरूर काम होगा। क्या कह रही थी आप? अभी इतने गटर भरे हुए हैं ना कि अगर अभी आप इसका ढक्कन यहाँ से खोलेंगी ना गटर का, सारा पानी बाहर आ जाएगा, आपके खड़े होने की भी जगह नहीं होगी। ये तो हम लोग खोलने नहीं देते। और फिर आपके पड़ोसी मेरे तरफ कर देंगे पानी, फिर मैं क्या करूंगी? मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक डेमो लेना चाहेंगी ना, अभी इस कदर इतने गटर भरे हुए हैं कि अभी आप सिर्फ इसका ढक्कन खोल लें, इतनी तेजी से पानी पूरी गली में 2 मिनट के अंदर भर जाएगा ना, आप खुद देखेंगे। उस दिन भी बच्चों को मारने खड़े हो गए थे वो साथ वाले, बराबर वाले जो है, उनका वहाँ इतना पानी भरा हुआ था। यहाँ से उन्होंने क्या इधर निकालो, मैंने कि इधर से आने जाने का रास्ता है, तो मैंने कि तुम पानी निकालोगे तो फिर यहाँ भी सारा गंदी गंद होगा। उन्होंने यहीं से खोला, बच्चा बोलने लगा तो बच्चों को मारा इन्होंने, कह रहा तो मैं तो यहीं से तोड़ूंगा, यहीं से करूँगा। तो ये कोई जलालत है। वो तो फिर लेडीज निकली तो फिर उन लोगों ने रोका है, फिर ये लड़ाई खत्म करवाई है, लेडीज बाहर निकली है तो हम लोगों ने ये बोला है। ठीक है जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्ची, पानी का भी मसला है, 10-12 साल से ये खारा ही पानी पी रहे। वो मीटर बोरिंग करवाई भी है? नहीं, बोरिंग मोल बिकता है, 20 रुपए की बोतल छोड़े
कैन खरीद के लाते हैं? खरीद के 2-2 कैन मंगाते हैं। अच्छा मीठा बोरिंग तो होती है वो घर का इस्तेमाल पकाने में, उसमें वो बोरिंग करवाई हुई है। मगर जब ये गटर भरते हैं ना तो चारों तरफ पानी कहाँ जाएगा जब गटर ही भरे हुए हैं। तो फिर वो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, तो लोग मलबा डलवाते हैं। ये मलबे डले हुए हैं, बहुत गहरा था ये जगह ना, बहुत गहरी थी, मगर कोई नहीं आया। 20 साल हो गए इन गलियों को, ये हाल देख लो। आप कौन से घर में रहती हैं? मेरा घर उधर है। अच्छा, आपकी गली भी नीचे है? हाँ गली है, तो वो मलबा डलवा के उस कुओं को भरा, ये भी मलबे डले में सब। और जब गटर भरते हैं तो वो पानी ऊपर आएगा तो वो इधर भी जाएगा उधर भी, उसमें शिकायत क्या। अब वो तो फिर मलबे कोई डालाता है, कहीं कुछ करता है, ये बात है बस। और क्या, कोई आए सब मगर करा किसी ने नहीं, काम किसी ने नहीं कराया। पर कराची में तुम यहाँ का क्या अंदर जाकर देख लो, वहाँ का तो ऐसा हशर है कि नदी बना हुआ है। यहाँ पे काम ही नहीं होता इस इलाके में? नहीं, काम कुछ नहीं होता है यहाँ पे। वोट नहीं देते आप लोग क्या? वोट देते क्यों नहीं है? किसको दिया था आपने वोट बल्दियाती इंतखाबात में? आपने किसके वोट दिया था? बस जब पार्टियां जो हमारी थी उन्हीं को दे दिया था। पार्टियां दूसरियां आई तो उन्होंने बस लूटा खसोटा चल दिए। उन्होंने अपना माल बनाया, गरीबों का कुछ नहीं सोचा, आवाम का कुछ नहीं सोचा कि खाली लाओ पानी दे दें इनको। टैक्स का पैसा इतना लेते हैं कराची से, मगर उनको इन आवाम पे भी लगा दें थोड़ा सा, नहीं लगाया। आज आवाम तुम देख लो क्या हाल है, यहाँ से हर गली में तुम्हें ऐसी नजर आएगा। ये तो बहुत साफ नजर आ रही हैं, आगे चल के देखो कितनी कैसी कैसी गलियां हैं। मगर ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या कहे थे, घर के बारे में कुछ बताए थे, मैं ब्रेक पे चली गई थी। ये पूरी लाइन चौक है, मेरे घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। आज 10-12 दिन हो गए। ढक्कन इसके जो है ना मलबे डाल डाल के बंद कर दिए, कोई ढक्कन नहीं खुला हुआ। ये मैन हॉल जो है ये मेरे दरवाजे के पास है। आप मैं चाबी है मेरे पास, खोल के दिखाऊं, मेरे घर में पानी भरा हुआ है। क्या क्या चाबी है आपके पास? चाबी ये रही। चलिए जी, आप इधर ही खड़े हो, मैं ब्रेक से पहले आपके घर जाती हूँ और आज मैं आपका घर देखती हूँ। जी जी। हमारी गली में हम जो हमारी गली है ना, अब यहाँ गटर लाइन पड़ रही है। हमारी गली में क्यों आगे तक क्यों लाइन नहीं पड़ रही? अभी आपकी गली में गटर लाइन नहीं डल रही? क्यों नहीं पड़ रही है? मैं भी पूछती हूँ उनसे। ये आगे नहीं पड़ रही हो और इतना हमारे घर तक पानी भर जाता है। वल्लाह आपकी गली किस तरफ है? ये है सामने हमारी गली है। अभी लास्ट में हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस इलाके की अगर एक गली की गटर लाइन डाल रहे हैं और फिर किस तरह उन्होंने काम करना है, कितनी गलियों में काम करना है, क्या उन्होंने देखा, वो लास्ट में हम सारा प्रॉपर चीजें करेंगे। हम भी यही चाहते हैं, देखो हमारे हमारे घर में इतना तक पानी हो जाता है, सारा गंद हो जाता है। ये वाली पतली वाली गली में पहले भी आए थे वीडियो वाले, तो ये नहीं है, हम जब वोट लेंगे, जो भी हमसे वोट लेगा हम उसका काम वोट डालेंगे, वो आपके काम करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं ये जो भाई साहब यहाँ खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि गटर का पानी मेरे घर में है, वहाँ भी जाऊंगी, उनसे भी बात करूंगी, पर उससे पहले मैं जरा इनसे बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी, हम बचपन से अब इतने बड़े हो गए, अभी तक हमारी शादी भी हो गई, 2 बच्चे हैं, पर इस घर की इस गली की लाइन सही नहीं हुई है। ससुराल वाली लाइन सही है? नहीं, वो भी ऐसी है कि उन्हें गरीब इतना वो नहीं है, खाती पीती पार्टी है, जो खाती पीती पार्टी में जाए। बड़ी पार्टी नहीं है। आजकल लोग जिसके पास पैसा है तो उसको पूछते हैं। जो भी बड़ा हाउस में जो बड़े लोग होते हैं उनको ही पूछा जाता है, गरीब को कोई नहीं पूछता है। यहाँ गली के हाल देख, मतलब मैके का भी गटर बंद है और ससुराल का भी गटर बंद है। यहाँ पे भी मुश्किल में थी, वहाँ पे भी मुश्किल में हो। ये जी यही है मसला। तो वो कौन सा एरिया है? वो बरेली का है, आगे बरेली लगता है, ये रोशनाबाद है। बड़े अफसोस की बात है कि मतलब मैके में भी बच्ची ने यही सूरत हाल देखी और ससुराल में गई यही सूरत हाल देखी। अब इस चीज़ को आप ऐसे ना लेके मैं मैका और ससुराल कह रही हूँ। मैं कहने का मकसद ये है कि कराची आधे से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि सीवरेज के मामले में डूबा हुआ है और सीवरेज का मामला ठीक नहीं है। ये बात करने का मकसद ये है। अब ज़रा उस घर की जानिब में जाती हूँ, साथ साथ अब मैं वहाँ जाती हूँ और मैं वहाँ देखती हूँ कि उस घर में कितना गटर का पानी, और साथ साथ आप लोगों को भी लिए चलते हैं। चले जी, आए। अच्छा जी नाजरीन, मैं इस घर में आ चुकी हूँ जहाँ पे गटर इन्होंने कहा भरा हुआ है। अब आइए जी, आप लोग भी आए, आपको भी दिखाते हैं। ये वो घर है जहाँ पे गटर भरा हुआ है। आ जाए। ओहो, ये देखें जी नाजरीन, 10-15 दिन हो गए मैं इस तकलीफ में गुजार रहा हूँ। ये देखें जी, यहाँ की ये सूरत हाल है। आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये सूरत हाल है। यहाँ पे
गटर जो है वो इस तरह से घरों में भरे हुए हैं और ये आप देखें कि इन्होंने अपने घर को ताला लगाया हुआ है और ताकि ये जो गटर है इसके पानी से बीमारियां भी होती हैं, बदबू भी है, सारी चीज़ें, ये सूरत हाल है इनके घर की। तो फिर किस तरह से ये लोग यहाँ पे रहेंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये रहना। ये पूरे गटर जो है ना बंद करे हुए हैं, ढक्कन पूरे बंद करे हुए हैं। हाँ, ये देखें जी, ये सूरत हाल है यहाँ की। इनके घर आने का मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि इस इलाके के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि लोग अपने घरों को ताला लगा के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ घरों में गटर के पानी भरे हुए हैं। इस इलाके में आना और ये दिखाने का मकसद ही यही है। तो कितने दिनों से घर बंद किया हुआ है आपने? नहीं, रिहाइश है मेरी, रिहाइश है आपकी यहाँ? वाइफ मेरी गई हुई है इधर। तो फिर यहाँ पे किस तरह से सिस्टम चलाते? गटर तो बंद है, मतलब कहाँ वॉशरूम कैसे ऊपर कहीं कर जाते हैं? अरे इसमें से जाते हैं ईंट पे पैर रख के अंदर, और खुदा न खास्ता ईंट फिसल जाए तो बंदा गिर जाए। और बदबू कितनी है? वो कितनी है इसमें? मच्छर भी होते होंगे? मच्छर भी है, बदबू भी है, कोई आ नहीं सकता। बेटियां मेरी नहीं आ रही हैं, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, नवासा, बच्चों को हम नहीं बुला रहे इसलिए इस गंदे पानी में कहाँ से जाएंगे। अब आप इसका हल बताएं मुझे। परेशान होते ये आपका घर है? जी ये वाइफ है मेरी। 15-20 दिन हो गए, अब जाना मुश्किल है वॉशरूम में। इतना वॉशरूम भी भरा हुआ होगा? नहीं, वॉशरूम नहीं भरा, यहाँ से आता है, ये घर नीचे होगा ना गटर? यहाँ तक आ जाता है ये पानी, यहाँ तक आता है। अच्छा। अब आगे गटर सारे बंद कर दिए, मलबा डाल डाल के ढकने पैक कर दिए, वो निकलते ही नहीं पानी। तो अब अल्लाह ना करे इस टाइम पे अगर बारिश होती तो फिर क्या सूरत हाल होती घर की? अभी तो बारिश नहीं हो रही ना। नहीं, अगर हो तो फिर आता है, हमारे पानी निकल जाता है। ये अब 2 दफा से चक्कर हो रहा है, ये समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक। ये सब बंद कर दिए ना गटर लाइने, और ढकने जो है दबा दिए, पैक कर दी, ऊपर मलबा डाल दी। जी। तो सफाई कैसे हो? वो सफाई का से हो, तो इसलिए बारिश तो नहीं हो रही, बारिश होगी तो इससे ज़्यादा आएगा फिर पानी। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई है। इनके घर में भी आके यहाँ की गंदगी भी आपको दिखा दी कि इस इलाके की सीवरेज की वजह से इनका घर कितना गंदा हो रहा है और कितना गटर का पानी है। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, हमारा तीसरा सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट। इस पे हमने लोकेशन चेंज की है। पीछे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ सेवरेज की लाइनें डल रही हैं और यहाँ सेवरेज जो है उसका काम हो रहा है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इसी गली में आपकी रिहाइश है? जी हाँ, जी हाँ। तो ये काम कौन करवा रहा है? ये पीपल्स पार्टी वाले करवा रहे। तो यहाँ से चेयरमैन, काउंसलर वगैरह सब पीपल्स पार्टी के हैं? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी हो। फिर काम किस तरह से हो रहा है? पहले आप आए थे वो लोग, तो उन्होंने ये बोला था ये आप काम हम करवा के देंगे आपको। तो वो अब हो रहा है काम? अब काम हो रहा है माशाल्लाह से। पीपल्स पार्टी की बहुत मेहरबानी है जो हमारे इधर गरीबों के घरों पे देखा उन्होंने, और देखने के बाद ये काम चालू करवा दिया। अच्छा, तो ये क्या कुछ बताया उन्होंने कि सिर्फ इस एक गली का होगा या और भी कुछ चीज़ें, और भी गलियों का आगे उन्होंने काम देखने? उन्होंने और भी बोला है इंशाल्लाह ताला। उन्होंने ये बोला हम गलियाँ भी पक्की करवाएंगे आप लोगों की, ये सारी गलियाँ पक्की करवाएंगे, अब गटर लाइन भी देंगे, पानी की लाइनें भी देंगे आपको। हाँ। पानी भी यहाँ नहीं आता? नहीं, पानी भी नहीं आता। कितने अरसे से? बस कभी कभार पानी हफ्ते में 2 दफ़ा आ जाता है। ठीक है।
अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि तो पीपल्स पार्टी काम करवा रही है, जीते नहीं है यहाँ से, ना काउंसलर ना चेयरमैन, फिर भी काम हो रहा है, क्या कहेंगे? ये आपकी बात सही है कि इससे पहले जो है पीपल्स पार्टी मकसद ये है कि काम नहीं कराती थी, तो इसलिए वोट भी नहीं जाते थे। अब इंशाल्लाह वोट भी उन्हीं को जाएंगे। मतलब अब जो इलेक्शन आएंगे, क्योंकि इलेक्शन का तो आ गया है, तो मतलब फिर पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतेगी, आपको लग रहा है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीतेगी। अगर जो भी मकसद पीपल्स पार्टी हो, चाहे उसके जो काम करवाएगा, बिल्कुल जो काम कराएगा इंशाल्लाह, तो उसको ही रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वही जीतेगी अल्लाह ने चाहा तो। ये है कि पूरे इलाके का कहा है, तो ये देखें कि पूरे इलाके में काम होता है नहीं होता। वैसे तो शुरू हो गया है इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कर रहे हैं ये लोग काम। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे साथ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये काम हो रहा था तो मैंने देखा आप खड़े हुए थे यहाँ पे, तो क्या मतलब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अगर आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ UC4 में ज़िम्मेदार हूँ, और यहाँ 3 दिन पहले अभी हम शर्जिल रिजवानी साहब को लेकर आए थे, जो 98 से इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं। अभी उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि ऐसे लोगों को टिकट मिले। तो हमने उनको ये काम दिखाया, क्योंकि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में भी यहाँ पे सेवरेज का बड़ा मसले मसाइल चलते रहे, और हमने बड़ा कोशिश करी कि ये मसले हल हो सके। लेकिन जब कुछ लाइनें टूटी हुई हैं, चौक हैं, 30-30 साल हो गए लाइनों को, और यहाँ सेवरेज का पानी खड़ा रहता था, तो जो लोग इलेक्शन लड़के यहाँ पर आए उन्होंने बस वोट लिया यहाँ से और चले गए, फिर पलट के देखा भी नहीं इस इलाके की सूरत हाल क्या रही है। तो हम यहाँ पर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे आवाम का, कौम का खिदमत करने का जज्बा रखती है, और हमें पीछे से भी यही हिदायत है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि आप वोट मिले नहीं मिले, लेकिन आप आवाम की यहाँ खिदमत करने के लिए आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे उनके हुक्म के मुताबिक यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शर्जिल साहब का, जो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं, और PS 92 के सदर रहमान वहीद बाजवा, खालिद खान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की और हम ये काम करवाने में। अच्छा, मुझे बताएं प्लानिंग में क्या है कि किस किस गली का काम होगा, कितनी प्लानिंग आप लोगों ने की हुई है कि किस तरह से इस इलाके को कवर करेंगे? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, अभी यहाँ पे हमारा पहला काम, मतलब आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह अभी यहाँ पे हमने ये 52 यहाँ पे पाइप उतरे हैं। अभी ये पूरी गली आप देख रही हैं, अंदर देखें, फिर इसके बाद वाली गली देखें, इसके पीछे ये सारे सेवरेज का जो जहाँ जहाँ चौकीज थी वो सारी लाइनें नई डलवा रहे हैं। अच्छा, ये गली है, इसमें 6 घर हैं, इस गली की क्या प्लानिंग है? इस गली का जो है ये हम यहाँ से बीच में अभी मैंने पता किया है, तो यहाँ 4 पाइप डालेंगे, ये सेवरेज का गटर इससे कनेक्ट हो जाएगा, वरना पीछे रोड से हुआ हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे बीच में चौकीज है। इंशाल्लाह ये वाला काम भी करवा देंगे। इसके बाद इस काम ख़त्म होने के बाद फिर पीछे 5 नंबर 6 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है सेवरेज का, वो हल करवाना है। बरेली कॉलोनी का मसला है सेवरेज का, इंशाल्लाह वो भी करवाना है। और यहाँ रोशनाबाद के हवाले से मैंने शर्जील भाई को ये कहा है कि यहाँ क्योंकि पानी भी यहाँ पे नहीं आता ना, पानी का भी बहुत बड़ा मसला है, तो हमने सेवरेज की लाइन के बाद फिर यहाँ पे पानी की लाइनें आपने ये जो 6 घर वाली गली है ना, इसका बहुत जल्दी करवाना है, और मैं आऊँगी रिपीट, क्योंकि यहाँ की जो औरतें थी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे औरतों पे बड़ा वो होता है कि वो जब परेशानी में होती है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से वो कहते कि हम उठा के गटर का पानी हाथ से निकालते हैं, गलाजत। तो मैं इसलिए खुद पर्सनली इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस गली का आपने जल्दी काम करवाना है, और रिटर्न आके इसको ज़रूर इसको फिर रिकॉर्ड करूँगी मैं। इंशाल्लाह आप जब आएंगी तो ये काम हो चुका होगा, आप देखिएगा। और यहाँ पे बस हमारी कोशिश है कि इस इलाके के जो भी मसले मसाइल हैं वो हल हो सके। मैं बता रहा था आपको कि यहाँ हमने पानी की लाइनों का भी उनको लिखवाया है शर्जिल साहब को, पानी की लाइनें भी इंशाल्लाह डलेंगी यहाँ पे। और ये चिप्स वाले जो पत्थर होते हैं वो पूरे रोशनाबाद के अंदर हमने कहा है कि आप पूरे रोशनाबाद के अंदर ये करवाएं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये काम हम रोशनाबाद में करवाएंगे। अब रोशनाबाद के लोगों को चाहिए कि शर्जील भाई का थोड़ा हाथ मजबूत करें और उनके साथ ताउन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना किया तो वो आप चिप्स वाले पत्थर उतरवा लीजिएगा इलेक्शन के बाद, अगर इन्होंने साथ ना दिया। नहीं इंशाल्लाह नहीं देंगे। देखिए हमारी आवाम, मुझे एक चीज़ से बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं आउटडोर रोड शोज ज़्यादा करती हूँ, तो मैंने जितना लोगों को देखा कि अब
लोग जो है ये नहीं करते कि हमारी ये पार्टी शुरू से बाप दादा इनको वोट देते थे तो इनको देंगे, नहीं, अब लोग ये कहते हैं जो काम करेगा अब हम उनको वोट देंगे। तो यकीनन आप लोग काम करेंगे इस इलाके में तो यकीनन मुझे इतना यकीन है कि ये लोग फिर आपको वोट देंगे। अब लोगों से वो चीज़ निकल गई कि हमारे बाप दादा उस पार्टी को वोट देते थे, हमारे बाप दादा कह के गए, नहीं, लोग कहते हैं अब जो काम करेगा भाई अब उसको वोट देंगे, अब अपने बच्चों का फ्यूचर हम इस तरह से ख़राब नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल बोलें। मसला सारा ये है कि मेरी गली में एक रेगुलेटर लगा है, 11 चूल्हे, आम एक घर का रेगुलेटर होता है ना गैस का, वो लगा हुआ है। यकीन करना इतने परेशान हैं, 3 चूल्हे जलते हैं, बाकी की सबकी गैस। एक रेगुलेटर पे 11 किस तरह से, मतलब 11 कनेक्शन अलग अलग घरों के? नहीं, जमीन से एक लाइन उठी है, वहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है, वो दीवार से वो गैस चली है, पूरी पतली गली है। और वहाँ कोई रेगुलेटर नहीं है। हम गए भी थे वहाँ सिविक सेंटर, लेकिन वो लोग आए, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। गड्ढा खोदा, उसमें ज़्यादा ज्वाइन मारा, ना कोई बड़ा रेगुलेटर ना कुछ। बहुत परेशान है हम गैस के लिए। तो फिर जब 2-4 घर जलाते होंगे तो गैस नहीं आती होगी? नहीं आती, रोटियाँ कच्ची ऐसी उतर जाती हैं, किसी और ने चूल्हा जलाया, गैस खत्म। तो जलाएंगे, 11 घर है, कोई ना कोई तो जलाएगा एक टाइम पे, 2-4 घरों में तो जलती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर गटर लाइन है हमारी, पूरे ढकने हटे हुए, इतनी पतली गली है। आप चलें जरा थोड़ा सा आगे देखें, सिर्फ आगे आगे आप लोग इंटरव्यू करते हैं, पीछे रोड नहीं, मैंने पूरी इलाके की बात की। अभी जो बात हुई है मैंने पूरे इलाके की, एक गली की ज़रा मैंने पर्सनल होके इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे दिल पे कुछ चीज़ें लग जाती है, तो वो गली को मैंने पर्सनली इनसे कहा है कि वहाँ काम हो तो मैं दोबारा आके वहाँ पे ज़रूर शो करूँ, उन औरतों के साथ दोबारा शो करूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा बड़े तकलीफ में मुझे लग रहे थे। और पूरे एरिया की बात की है, इन्होंने कहा है पूरे एरिया की हम लाइनें पहले चेंज सीवरेज की करवाएंगे, फिर इंशाल्लाह इन गलियों को हम पक्का करेंगे, पेवर ब्लॉक करवाएंगे, उसके बाद पानी का भी करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और अब इन इलाके वालों को देखना चाहिए कि जो लोग इतना काम कर रहे हैं इन लोगों को थोड़ा सा अपना रुझान उस तरफ करना चाहिए। इनका गैस का जो मसला है ये एक बड़ा मसला है कि एक रेगुलेटर लगा हुआ है और वो 11 घरों में गैस गई हुई है, तो यकीनन वो गैस डिस्टर्ब होगी। ये आवाज़ जहाँ जहाँ जाए, ये जहाँ जहाँ मामलात जाएँ, ये चीज़ मैंने जो इनसे बात हुई है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आवाज़ जहाँ जहाँ जाए खुदारा इसको आगे तक पहुँचाएँ, इनका ये जो मसला है ये हल हो। और यहाँ जो इस इलाके में आई हूँ, जिस मसाइल के लिए आई हूँ, जिस मुश्किल के लिए आई हूँ, उम्मीद यही करती हूँ कि ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा। और आज का सिलसिला यहीं पे इख्तिताम होता है। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।